जोहार साथियों, तो इनके अपन यूट्यूब चैनल खोरठा स्कूल में सबके स्वागत हो। तो आज जैसे हम इन क्लास 10 खोरठा सब्जेक्ट के जैसे महत्वपूर्ण सवाल के जवाब जैसे देखे वाला है। तो इन जैसे वीडियो में लास्ट तक बनल रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भीमा कहानिए, ठीक है, भीमा कहानिए गाँव देहाते कौन कौन बेजाए रीत के देखवे है। तो यहाँ समझे के क्वेश्चन के हम इनके पहले और बाद एक जवाब देख लेवे। तो भीमा कहानी में गांव देहात में कौन कौन बेजाय रीत यानी जे समाज के लिए ना सही है वैसन रीत के जैसे यहाँ देखवे है। ठीक है, अब एक हम इन जैसे जवाब देखाई। भीमा मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करे हैं, मकीन गाँव के राय बाबू, कौन राय बाबू बात से दुखी भेल और मामा घारे जाय के काम करे लागे है। कमाल पैसा के बचाए के भीमा छात घर बनवे है, जेकर से गाँव लोग के देखल नहीं सहाय लागे है। ठीक है, भीमा जब मैट्रिक पास करे तो गाँव के एगो राय बाबू रहे, ओकरा कहे तो कतनो पढ़ लिख ले लेकिन जैसे तो हजामिते काम करबे तो कोनो साहेब नहीं बन जबे। ई बात से दुख हुए है कि जैसे वो का करे है अपन मामा घर जैसे काम करे ले चल जाए। ठीक है, और ओकर बाद मगनक बेटा जर बुखार से मर जाए, मकीन गाँव के ओझा भगत सब मिल के भीमक माई के डाइन साबित करी देहत, से ले भीमक माई फांसी लगाए के मोर चाहे। भीमक नहीं मगनक बेटा जो है से कहा हुआ है कि भीमक माई और मगनक बहू जे रहे से ओकर जोरे लड़ा बही जाए। काहे कि भीमा घर के छगरी जे है ने से मगना के बैंगन बाड़ी में घुस जाए, एक खातिर लड़ाई हुए। ओकर घुरी दिन जो है ओकर बेटा जो है से बीमार हो जाए और मर जाए, से खातिर लड़ाई झगड़ा हुए है। ओकर झाड़ फूक ओझा भगत करवल के बाद भी जो ओकर बेटा नहीं जिंदा रहे और मर जाए। इन ईयर भीमा कहानिए गांव देहाते पर जरुआ और कानापतियार जैसन बेजाय रीत के देखल गेल है। यहाँ में देख ली कि जैसे दूगो एगो परजरुआ जे भीमा फर्स्ट डिवीजन आयल के बाद और छात घर बनाए ले है, ओकर बाद भी जैसे हुआ लोग देखे नहीं पा रहा थे। और दोसर में देखा है कि कानापतियार यानी अंधविश्वास वाला भाव जे कि जैसे मगनक बेटा तो डायन भूत के अथी से मर जाए, मकिन ओकरा जैसे भीमा माई के डायन साबित कर दियल है और वो जैसे ये बात के सहे नहीं पा रही कर वो जैसे अपन घारे फांसी लगाए के मर जाए। ये तो एक हम इनके पहला क्वेश्चन के आंसर। अब हम इन देखिए दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार जैसे ये एग्ज़ाम में पूछल गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमें खड़ा हो पाठे लेखक योग्य उम्मीदवार कर की गुण बतवल है। तो हमें खड़ा है पाठ में जो है से लेखक योग्य उम्मीदवार यानी आज के लोकतंत्र में जो है से वो योग्य कैसे है, कौन उम्मीदवार के जो है से योग्य मानल गया है और ओकर का गुण जो है से बतवल है लेखक। ठीक है, तो आंसर हमें देखिए जे उम्मीदवार चोर डकैत, ठीक है, चोर डकैत पॉकेट मार परजरुआ दंगाही गुंडा हाईजैकर और 4-6 महीना जहले हवा खाए के घूरल है। ठीक है, जहले हवा खाए के घूरल है, इस सब गुण वाला उम्मीदवार के हमें खड़ा हो पाठे लेखक और योग्य उम्मीदवार का गुण बतौल। ठीक है, हम देख लिए कि जे उम्मीदवार चोर डकैत लुटेरा दंगाई हाईजैकर मने मतलब प्लान उलैन जो हाईजैक नहीं कर लेते वो सब के जो है से हाईजैकर कहल जाए। ये सब जो है से के ई पाठ में एगो योग्य उम्मीदवार यानी बेस उम्मीदवार के दर्जा दियल गया है। काहे कि आज के लोकतंत्र में भी वही चल रहा है, हर एक नेता के कहीं ना कहीं ये सब गुंडा दंगाही लड़ाई झगड़ा करे वाला, ठीक है, ये सब देखल जाए। तो ये सब जो है से लेखक कहले थे कि सब
एगो योग्य उम्मीदवार। हाँ, एकर में एक और सवाल पूछे, अयोग्य उम्मीदवार के गुण का बतौल गेल है। तो एकर वीडियो जो है से बन चुकल है क्वेश्चन के, तो हम देख सका है पीछे एक वीडियो में। आगे हम देखा क्वेश्चन 3 नंबर के, दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा के उद्देश्य की रहे। ठीक है, दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा के उद्देश्य की रहे। तो एक आंसर ये रहते, गाँव सूतल लोग जे आपन भाषा और संस्कृति के भूले लागल हत आर नाय जाना हत उ नाय जाना हत। ठीक है, गाँव के सूतल लोग कहे के मतलब जे अपन भाषा संस्कृति के नाय जाना हत और दोसर भाषा संस्कृति के जैसे बढ़ावा देथिन और उ सबके जाना हथिन और अपन आप जे भाषा संस्कृति हमिन के उ सब जैसे भूल लालत है। ठीक है, उ सबके अपन भाषा और सांस्कृतिक खातिर जागरूक करेले दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा कर कि नहीं, दामोदर यात्रा के उद्देश्य रहे। मतलब यानी जे भाषा संस्कृति हम इनके है ओकर खातिर जैसे ये दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा के जैसे राखल गेल रहे। ठीक है, ये जैसे दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा अगर लिखल है ई बंसीलाल बंसी जी कर जैसे लिखल लगे। आगे हम इन देखे चौथा क्वेश्चन का है, परिवार पोसे खातिर रईसका की काम करे लागल। परिवार पोसे खातिर जैसे रईसका का करे लागल। ठीक है, ये जैसे रईसका पाठ से क्वेश्चन लियल गया है। रईसका पाठ के लेखक भी जैसे बंसीलाल बंसी जी लागत। तो आंसर हम देखा एक, परिवार पोसे खातिर रईसका कामेक खोज में रांची चल गया। ठीक है, परिवार पोसे खातिर कामेक खोज में जैसे रईसका कहाँ चल जाए, रांची। कहा कि ओकर पूरा घर के जिम्मेदारी जैसे ओकरे ठिन आई गेल रहे आर हुआ ओकर गाँव संगी। ठीक है, गाँव संगी गुजरा से भेंट हेल रहे और हुआ जब रांची गेलक तो जो है से ओकर गाँव के संगी रहे कौन, गुजरा, ओकर से भेंट हेले। गुजरा के रईसका अपन हाल कही के सुनावल और गुजरा जो है से अपन हाल सुनाई दिले कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना है गए, हमारे बाप भी मर गए, हमार एगो बेटा है और एक एगो बेटा रहे। तो सब कही सुनाई दे है। तकर बाद गुजरा का करे, गुजरा रिक्शा मालिक से बात करी के रईसका के रिक्शा दिया दे और गुजरा जो है से रिक्शा मालिक से बात करके का करे है, रिक्शा दिया दे है और रईसका रिक्शा चलवे लागे है। ठीक है, और रईसका जो है से का करे है, रिक्शा चलवे लागे है परिवार उनसी परिवार पोसे खातिर ले। ठीक है, और ये रिक्शा चलवे लागे हो अपन परिवार पोसे खातिर ले रांची जाके। एक आंसर शॉर्ट में ये भी हम लिख सके कि रिक्शा परिवार पोसे खातिर ले रांची जाके रिक्शा चलवे लागे। ठीक है, थोड़ा मन तीन नंबर में अगर पूछल रहे तो इतना तो लिखे पढ़वे करते, 3-4 लाइन तो लिखना ही है। अब 2 लाइन में जवाब दियल ठीक नहीं रहे। आगे हम देखे राम नारायण सिंह। ठीक है, एक लेखक इस पाठ के नाम लाए राम नारायण सिंह जे जीवनी पाठ लाए, एक लेखक जयवीर साहू। लेखक के नाम है कौन सी, जयवीर साहू। ठीक है, पाठ के लेखक के नाम कौन सी है, जयवीर साहू। ठीक है, आगे हमें देखेंगे क्वेश्चन के आंसर। राम नारायण सिंह कौन रहा उनकर बारे में जाने। राम नारायण सिंह एगो भारतेक आज़ादीक नामी सिपाही रहे। ठीक है, भारतेक आज़ादीक नामी सिपाही रहत कौन, तो राम नारायण सिंह। इनका जन्म 19 दिसंबर 1885 के चतरा जिला। ठीक है, 19 दिसंबर 1885 के चतरा जिला तखन जो है से कौन सी मिले, हजारीबाग में। यानी तखन जब इनकर जन्म भेल तब जो है से पूरा तरीका से ही चतरा जिला ना है हजारीबाग में आवल है। चतरा जिला तेतरिया गाँव में भेल रहे और तेतरिया गाँव में जो है से भेल रहे इनकर जन्म।
आगे देखे ई पेशा से एगो वकील भी रहत और समाज सेवी भी। इनकरा छोटा नागपुर केसरी भी कहल जाहले। ठीक है, और बाद ई पेशा से एक जो है से वकील भी रहथिन और ई समाज सेवी भी रहथिन। चतरा कॉलेज चतरा जो है से संस्थापक, और बाद महिला शिक्षा पे भी जो है से बहुत ध्यान दे लेथिन, से ई समाज सेवी भी हलथिन। इनकरा छोटा नागपुर केसरी भी कहल जाए। इनका जो है से कौन सी कहल जाए, छोटा नागपुर के केसरी यानी शेर भी कहल जाए। ककरा, राम नारायण सिंह के। आगे हमें वीडियो में देखें 6ठा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन ये है कि बावां हाथ के कवि गुनगर हाथ काहे कहलत। ये बावां हाथ कविता कहलाया और एकर लेखक के नाम है शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक का लिखल है बावां हाथ कविता। ठीक है, अगर में कवि जो है से गुनगर हाथ बावां हाथ के काहे कहल है, तो हम इनके ये पहले जानना है। कविताएं बावां हाथ डोम चमार कुर्मी नौआ धोबी भुइयाँ सोनार लोहार और तेली के कहल गेल है। ठीक है, बावां हाथ ककरा कहल गेल है, ये सब के जो है से बावां हाथ कहल गेल है। ये सब मेहनत करवैया और अर्जवैया हाथ लगे, यानी खुद से जो है से अपन से मेहनत करके अरज के खात यानी उपजाए के खात। अर्जवैया मतलब उपजाए के खात। ठीक है, ये सब, ठीक है, ये सब अपन हाथे यानी हाथ से गात और गांव के सेवा करी कोलेरा कैंसर चेचक और टीबी जैसन बीमारी से ठीक करलत। और ये सब जो है से अपन हाथ से सेवा सुसार करके जो है से गांव में महामारी जैसन पहले आव हलक वो सब बीमारी कैंसर चेचक टीबी ये सब बीमारी से जो है से गांव और लोग गात के जो है से मतलब शरीर के ठीक कर लेथिन। से ले कवि बावां हाथ के गुनगर हाथ कहल हत। से खातिर जो है बावां हाथ के कवि कौन सी कह लेथिन, गुनगर हाथ यानी एगो बेस हाथ लागे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखा है 7वां नंबर के। क्वेश्चन ये है कि ए मानुष कविताएं कवि मानुष के कहाँ नए गिरावे के बात कहल। ठीक है, ए मानुष कविता जो है से डॉक्टर दिनेश दिनमणि जी कर जो है से लिखल लगे। ए मानुष कविता का लिखल है डॉक्टर दिनेश दिनमणि जी कर जो है से लिखल लगे। यार कविता में मानुष के कहाँ ना गिरावे के बात कहल है, आखिर ओकरा किस जगह जो है से ना गिराना चाहिए यानी दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे हम देखिए ए मानुष कविताएं कवि मानुष के जात प्रजात धर्मिक और ऊंच नीचे के गाढ़ा में नाय गिरावे के बात कहा। ये मानुष कविता में जो है कवि का कहल रहथिन कि ककरो जो है कोई भी मानुष के जो है जात पात के जो है बहुत भेदभाव चले। ओकर बाद धर्म के नहीं एखिन के धर्म ही है, एखिन के धर्म में ही कहे उ, तो ये सब और ऊंच नीच यानी अमीर गरीब के जो सीमा बांटल गए है उस सब के गाढ़ा में जो है से नाय गिरावे के बात कह लेथिन एक कविता में। कौन, तो दिनेश दिनमणि जी। ठीक है, आगे हम देखें 8वां नंबर के क्वेश्चन। 8वां नंबर के क्वेश्चन है हम इनके 8वां क्वेश्चन ये है कि स्वागत कविताएं कवि ककरा और काहे स्वागत करल। स्वागत कविता जो है से ककरा लिखल है, तो डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा जो है से स्वागत कविता लिखल गेल है। ठीक है, स्वागत कविताएं कवि ककरा और काहे मतलब स्वागत कविता में कवि ककरा स्वागत कर लेथिन और काहे, एक जवाब ही नहीं रहते। एक जवाब जो है से ये नहीं रहते। स्वागत कविताएं कवि मनुष्य बुद्धि ज्ञान और दुनिया के विकास खातिर जे लगातार जिज्ञासा यानी प्रयास के स्वागत करल।
ठीक है। स्वागत कविता में जो है से डॉक्टर ए.के. झा क्या कर लेते हैं, मानुष के बुद्ध मतलब बुद्धि और ओकर ज्ञान और दुनिया के विकास खातिर जे लगातार जे दुनिया के विकास करे खातिर जे लगातार जो है प्रयास कर लेते हैं, जैसे आजकल के वैज्ञानिक सब हमारी समाज के बुद्धिजीवी लोग ऐसा बहुत से लोग हथिन, वो सब के प्रयास के जैसे कविता में स्वागत करल गेल है। ठीक है, तो तोहिन के वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ वैसा बात अगर हतन तो कमेंट जैसे तोहिन जरूर करिए। ठीक है, तो फिर मिले आगे कोई क्लास में, तब तक के लिए जोहार।